देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये बदलाव कई महीनों के बाद आया है, जिससे पहले से महंगाई झेल रहे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब करीब 97 रुपए के आसपास पहुंच गई है, जबकि डीजल भी लगभग 90 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जिससे रोजाना ऑफिस जाने वालों और ट्रांसपोर्ट पर निर्भर लोगों का खर्च बढ़ गया है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई प्रेशर की वजह से यह बढ़ोतरी जरूरी हो गई थी, लेकिन इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। इधर सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी और डिलीवरी वाहनों की लागत बढ़ गई है, जिससे किराया बढ़ने की आशंका भी तेज हो गई है। पेट्रोल डीजल 3 रुपए हुआ महंगा, सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी, ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ने की भी आहट। पीएम मोदी ने बचत की अपील दोहराई, आम जनता पर बढ़ा महंगाई दबाव। दिल्ली में पेट्रोल अब करीब 97 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है और डीजल भी 90 रुपए से ऊपर निकल गया, जिससे रोजाना गाड़ी चलाने वाले लोगों का बजट बिगड़ने लगा है, क्योंकि फ्यूल खर्च सीधे घर के मासिक खर्च में जुड़ जाता है। मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और वहां पेट्रोल 106 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, जिससे बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में भी रेट बढ़ने का असर दिखाई दे रहा है, जहां हर लीटर पर कुछ रुपए की बढ़ोतरी ने टैक्सी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को प्रभावित किया है। सीएनजी के मामले में दिल्ली में रेट अब करीब 77 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है, जबकि नोएडा और गुरुग्राम में 80 से 85 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है, जिससे एनसीआर में सफर महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी का असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर सीधे बाजार की कीमतों पर भी पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होने पर सब्जी, राशन और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में लाखों लोग सीएनजी गाड़ियों पर निर्भर है और ऑटो टैक्सी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे में ईंधन की बढ़ोतरी उनके मुनाफे को सीधे कम कर देती है और किराया बढ़ाने की मजबूरी पैदा करती है। ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों और छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों पर भी इसका दबाव बढ़ गया है, क्योंकि हर किलोमीटर की लागत अब पहले से ज्यादा हो गई है और इसका असर ग्राहकों तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतें अब महंगाई की चेन से शुरू हो रही है, जो धीरे धीरे हर सेक्टर में फैलती है और आम आदमी के खर्च को कई गुना बढ़ा देती है। दिल्ली पेट्रोल 97.77, डीजल 90.67, कोलकाता पेट्रोल 107.74, डीजल 95.13, मुंबई पेट्रोल 106.68, डीजल 93.14, चेन्नई पेट्रोल 103.67, डीजल 95.25। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लंबे समय से स्थिर थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के कारण ये बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसका असर सीधे भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ा है। दिल्ली में जहां पहले पेट्रोल करीब 94 रुपए प्रति लीटर था, वहां 97 रुपए के करीब पहुंच गया है और ये स्थिति डीजल में भी देखने को मिली है, जिससे परिवहन लागत बढ़ गई है। सीएनजी की बड़ी कीमतों ने खासकर एनसीआर में असर डाला है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग इस ईंधन का उपयोग करते हैं और रोजाना सफर करने वाले लोगों का खर्च तुरंत बढ़ जाता है। ऑटो और टैक्सी यूनियन का कहना है कि अगर कीमतें इसी तरीके से बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में किराया बढ़ाने का दबाव और तेज हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवरों की कमाई पहले जैसी नहीं रह पाएगी। महंगाई और बढ़ेगी, यात्रा महंगी होगी, माल भाड़ा बढ़ेगा, वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में रोजाना लाखों लोग सीएनजी वाहनों से सफर करते हैं और यही वजह है कि यहाँ एक छोटे से दाम बदलाव का असर तुरंत पूरे शहर में दिखाई देता है, क्योंकि ऑटो, कैब और डिलीवरी सर्विस इसी ईंधन पर चलती है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी ने पहले ही लोगों का बजट बिगाड़ रखा था और अब सीएनजी महंगी होने से विकल्प भी महंगे हो गई है, जिससे आम आदमी की परेशानी और बढ़ गई है। कई लोग अब कम दूरी के लिए निजी वाहन कम इस्तेमाल करने या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर होने की बात कर रहे हैं, लेकिन रोजाना लंबे सफर करने वालों के लिए विकल्प आसान नहीं है। बाजार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से धीरे धीरे हर चीज की कीमत बढ़ती है और इसका असर सीधे ग्राहकों के खर्च पर पड़ता है। फिलहाल देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर एक साथ देखने को मिल रहा है और इसे महंगाई का ट्रिपल अटैक माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर हर सेक्टर पर पड़ता है।
तेल कंपनियों ने रेट में बदलाव को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर बताया है और कहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें इससे नहीं होती तो भारत में ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की वस्तुएं और महंगी हो सकती है। फिलहाल लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या सरकार या कंपनियां आने वाले दिनों में कोई राहत देती है या फिर महंगाई का दबाव इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और आम आदमी की जेब पर असर पड़ता रहेगा।